हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कल रात तक या फिर परसों अर्ली मॉर्निंग में हमें आईबीपीएस क्लर्क का फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त से फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन के आउट होते ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आप सब में क्रिएट हो गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट हो रहा है कि क्या आईबीपीएस क्लर्क में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और अगर मैंडेटरी है एंड मेरे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में, तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन की बात करें, प्रीवियस नोटिफिकेशन की, तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर भी कुछ मेंशन किया है, और वो ये है कि आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में, और ये मैंडेटरी है। मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ से आप परेशान मत हो जाना कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास मैंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर आपके सवाल का जवाब ये है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में, और ये मैंडेटरी है। दैट इज कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज एंड शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। मतलब या तो आपने हाई स्कूल में, 10th में, कॉलेज में, या फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपके पास वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी है तो वो चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्यूटर लिटरेसी ये आपका मैंडेटरी है। मतलब कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर लैंग्वेज में, या फिर आपने कंप्यूटर आईटी को पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और कॉलेज और किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, किस मतलब किस कंप्यूटर, मतलब हम अगर देखें कि किसको हम एज अ कंप्यूटर लिटरेसी काउंट करेंगे, क्या आपका कंप्यूटर लिटरेसी में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कंप्यूटर बेसिक या ऑपरेशन में सर्टिफिकेट कोर्स है तो वो इसमें कंप्यूटर लिटरेसी में काउंट किया जाएगा। अगर आपने डीसीए किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेबल होगा। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में, वो भी माना जाएगा। कंप्यूटर या फिर आईटी आपका सब्जेक्ट हो क्लास 10th 12th या ग्रेजुएशन में, तो वो भी यहाँ पर माना जाएगा। 12th नहीं, हम 10th को कंसीडर कर रहे हैं, 10th और ग्रेजुएशन या फिर किसी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, ये मैंने एक लिस्ट आपको आपकी हेल्प करने के लिए एक लिस्ट बनाई है, जिससे आपको इजीली पता चल सके कि क्या क्या कंप्यूटर लिटरेसी में आपका काउंट किया जाएगा। ट्रिपल सी हो गया, बीसीसी हो गया, एसीसी हो गया, ओ लेवल हो गया, ए लेवल हो गया, पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीटेक और बी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, या फिर एनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा, इनमें से कुछ भी है आपके पास तो वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए कि किसी भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर आपने खुद ही एआई से बनवा लिया। बिल्कुल भी नहीं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसको वेरीफाई भी किया जाएगा, फिर वहां पर आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, या फिर अगर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहा है ना, यू डू नॉट नीड अ सेपरेट सर्टिफिकेट इफ यू स्टडीड एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ सब्जेक्ट। अगर इनमें से किसी को भी कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईसीटी, इनमें से किसी को भी आपने पढ़ा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, चाहे वो 10th में हो, ग्रेजुएशन में हो या फिर डिप्लोमा डिग्री हो, तो आपको किसी अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने एज अ सब्जेक्ट 10th में अपने कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी वो आपका एप्लीकेबल होगा। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये आ रही है कि जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, है ना, क्या वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, है ना। तो सॉल्यूशन है अल्टरनेटिव प्रूफ।
आप एक अल्टरनेटिव प्रूफ बनवा लो। कैसे बनवाना है देखो, इफ यू डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट, तो एक अल्टरनेटिव प्रूफ आपको बनवाना है। करना क्या है, ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आपको एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। आपके नियर बाई बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होंगे, आप वहां पर जाइए, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि मुझे जरूरत है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, वो आपको बनाकर दे देंगे, है ना। तो लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप एक अल्टरनेट टू कोई भी शॉर्ट टर्म कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। इनरोल इन अ शॉर्ट टर्म कोर्स, आप किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स में इनरोल करवा लीजिए, जैसे कि ट्रिपल सी हो गया, है ना, बट वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। या फिर आप जो अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं लाइक इन एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, जो भी हो, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पहले से नहीं है, तो क्या हम फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते? आप फॉर्म को फिलअप करिए, वहां पर जब आपसे वो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर नॉलेज पूछेगा, तो वहां पर आप यस मार्क कर देना कि हाँ आपको नॉलेज है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आप ये कोई भी शॉर्ट टर्म एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नियर बाई किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जाकर बनवा लीजिए। देखो, जब कल इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक कट ऑफ डेट पता चलेगा, है ना। एक कट ऑफ डेट पता चलेगा, इसी कट ऑफ डेट को कंसीडर करके हमारे सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं। तो वो जो कट ऑफ डेट होगा, बस उसके पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे, मेक श्योर कि वो जो कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में मेंशन होगा उसके पहले का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो कल नोटिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ डेट क्या है, एंड उसके बाद उसके बेसिस पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट बनवाना है। मेक श्योर कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो उस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, उस डेट तक या उस डेट के पहले का होना चाहिए। ओके, तो आपको अल्टरनेटिव प्रूफ कैसे मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया है। तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी की वजह से आप लोग इतना अपना सर पकड़ के बैठे थे कि अब तो हम फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। आपको बस एक अल्टरनेट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस अब आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। आपको पता है कि इस बार क्लर्क में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो मौका हाथ से जाने मत देना, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच में एनरोल करवा सकते हैं, या फिर आप आईबीपीएस क्लर्क का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आप उसमें भी एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी। बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच में आप किसी भी क्लैरिकल एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, और जो आईबीपीएस क्लर्क क्रैश कोर्स है वो पर्टिकुलरली आईबीपीएस क्लर्क को ही टारगेट करके, जिसमें भी आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस आपको इनरोल करवाना है सुपर पास में। सुपर पास में आपको ये बैंक क्लर्क फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, आईबीपीएस क्लर्क का क्रैश कोर्स भी मिलेगा, बाकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी भी क्लासेस मिलेंगी, सारी चीजें आपको सुपर पास में मिलेंगी। इनरोल बस एक ही जगह करवाना है, वो है सुपर पास। इसमें आपको हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी इस टेक्स्ट बुक पर मॉनसून सेल चल रहा है, आज और कल 2 दिन के लिए है। अगर आप 12 महीने का सुपर पास खरीदेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ये 12 महीने का सुपर पास मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 999 रुपीज इन्वेस्ट करना है और 1 साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पैसा खर्च करना है फॉर्म को फिलअप करने में। बाकी कहीं पर आपको क्लासेस चाहिए सुपर पास में मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट चाहिए सुपर पास में मिल जाएगा, आपको स्टडी नोट्स चाहिए सुपर पास में मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए सुपर पास में मिल जाएगा, जो भी चाहिए जिस भी एग्जाम के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, सब कुछ आपको इसी सुपर पास में मिल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेरा कोड यूज करना प्रियाटी और जल्दी से इनरोल करवा लेना, क्योंकि ये सेल सिर्फ 2 दिन के लिए। इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 महीने का सुपर पास अभी 999 रुपीज का मिल रहा है। आपको कल के बाद ये 999 रुपीज का मिलेगा, ठीक है। अप्लाई को फॉर्म में जाके आपको मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। इसमें मेरा कोड लगा हुआ है इसलिए वो 999 शो कर रहा है, अगर ये ज्यादा शो करेगा तो आप मेरा ये कोड यूज कर लेना प्रिया टी और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आई रियली होप सो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर आपका जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो चुका है और अब आप बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।